अर्थ, गीता में भगवान ने वर्ण का आधार जन्म को नहीं माना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने वर्णों के विभाजन को जातिगत या जन्म से नहीं माना, अपितु उसके गुण कर्मों से माना है। गीता के 4 अध्याय में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विधय कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्म के अनुसार मैंने चारों वर्णों के विभाग रचे हैं। उनका कर्ता होने पर भी तू मुझ अविनाशी को अकर्ता जान। यहाँ गुण शब्द प्रकृति के 3 गुणों की ओर संकेत करता है। वे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश का सूचक है। रजोगुण गति और कर्मठता की मात्रा बताता है। तमोगुण आलस्य, आराम और अंधकार की अधिकता बताता है। 4 वर्णों के स्वाभाविक कर्म क्या है, इस विषय में 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परभैर्वगुणे। हे शत्रुतापी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्मों का विभाजन प्रकृति के गुणों पर आधारित स्वभाव के अनुसार निश्चित हुआ है। समोदम तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, तप, बाहर भीतर की शुद्धता, क्षमा भाव, छल कपट का भाव, आस्तिकता, ज्ञान की प्यास तथा आत्म अनुभव। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षयम युधे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है शूरवीरता, तेजस्विता, धीरज, सचेत रहने का स्वभाव, युद्ध से पीठ न दिखाना, उदारता तथा प्रशासन करने की योग्यता। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और व्यापार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सेवा संबंधी कर्म शूद्र के लिए स्वाभाविक है। इन श्लोकों से प्रतीत होता है कि महाभारत के समय आज की तरह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की बुराई के रूप में पनप चुकी थी। उस बुराई के निवारण के लिए भगवान को यह उद्घोषणा करनी पड़ी थी, मैंने प्रकृति के गुणों और उनके कर्मों के अनुसार चारों वर्णों को विभाजित किया है। प्रकृति के तीनों गुणों की विशेषताओं के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार है। सतोगुण की अधिक मात्रा से व्यक्ति मनन चिंतन करने, नीति निर्माण करने के लिए उपयुक्त होता है। इससे मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, तप, क्षमा भाव आदि विशेषताएं बढ़ती है। यदि व्यक्ति में ये विशेषताएं हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने का पात्र है। रजोगुण की अधिक मात्रा से व्यक्ति में कर्मठता बढ़ती है। उसमें यदि प्रशासनिक योग्यता, धीरज, युद्ध कौशल, उदारता आदि विशेषताएं हों तो वह क्षत्रिय कहलाने के योग्य होता है। बिना युद्ध के धन संपत्ति बढ़ाने की प्रवृत्ति तभी उपजती है जब रजोगुण में तमोगुण भी बराबर मात्रा सम्मिलित हो जाती है।
व्यापार, गोपालन, कृषि आदि के माध्यम से धन उपार्जन करने की प्रवृत्ति वैश्य की स्वाभाविक विशेषता है। तमोगुण की अधिकता का व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने की योग्यता नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति सेवा कार्य करने और आदेश का पालन करने के उपयुक्त होते हैं। उन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान के इन श्लोकों से स्पष्ट आशय निकलता है कि तमोगुणी व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण कहलाने का पात्र नहीं है और सतोगुणी स्वभाव का व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेने से बावजूद अपने गुण कर्मों के कारण ब्राह्मण कहलाने का पात्र है। वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानने की प्रवृत्ति अहंकार से उपजी है। इस अहंकार के निवारण के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सबको कहा है कि चारों वर्णों के कर्मों का विभाजन प्रकृति के गुणों के आधार पर स्वभाव के अनुसार निश्चित हुआ है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।